जय हिंद किसान साथियों। आज हमारी एग्रोनॉमी की क्लास 5th है और इस क्लास में इस सेशन में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ड्रॉट एडॉप्टेशन मैकेनिज्म। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पौधा जो होता है सूखे वाली स्थिति में भी अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है, उसका जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो जो ड्रॉट एडॉप्टेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ड्रॉट रेजिस्टेंस और ड्रॉट स्केपिंग। मतलब सूखे के प्रति हम रेजिस्टेंसी डेवलप करके पौधे को बचा सकते हैं, या ड्रॉट स्केपिंग करके यानी सूखे से बचाकर। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म है, इसको हम पढ़ते हैं। ये जो सबसे पहला हमारा है वो है ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ड्रॉट अवॉइडेंस और ड्रॉट टॉलरेंस। ठीक है, अब ड्रॉट अवॉइडेंस का मतलब क्या है और ड्रॉट टॉलरेंस का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ड्रॉट अवॉइडेंस का मतलब सूखे को अवॉइड करके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अवॉइड, हम कैसे अवॉइड करेंगे सूखे को, तो पानी बचाकर या वाटर स्पेंड कर कर, मतलब पौधे को पानी देकर। ठीक, तो वाटर सेव कैसे करेंगे, मतलब हम पानी कैसे बचाएंगे, तो पानी आप बचा सकते हो रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांस ट्रांसपीरेशन रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसपीरेशन रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसपीरेशन का मतलब है, रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है स्टॉप और ट्रांसपीरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, पौधे के ऊपरी भाग से जब पानी का हानि होता है तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो मतलब पानी के लॉस को अगर हम थोड़ा सा रिड्यूस कर दें ट्रांसपीरेशन को, तो क्या होगा, पानी बच जाएगा, है ना। तो इसमें वही कहा गया है, पानी को स्टॉप कर कर, पानी को रिड्यूस कर कर, रिस्ट्रिक्ट कर कर हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं, अर्ली स्टोमेटा क्लोजर, स्टोमेटा क्लोज कर देंगे, तो ट्रांसपीरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है उसको थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी होगा। ठीक, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज कर कर। लो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, क्यूटिकुलर जो रेस्पिरेशन होगा अगर वो भी अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तब भी हम पानी को बचा सकते हैं। लो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ से है, क्यूटिकुलर का मतलब समझिए, क्यूटिकुलर क्या है, तो जो हमारा स्टेम होता है यानी जो तना होता है और जो पत्तियां होती हैं उसका जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, जो बाहरी परत होती है उसी को हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक, दिस इज द क्यूटिकल। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, वो लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है आपका। ठीक है, तो उसे हम क्यूटिकुल क्यूटिकल क्यूटिकल कहते हैं या क्यूटिकुलर, इसमें तो टर्मिनोलॉजी क्यूटिकुलर यूज की गई है, बट क्यूटिकल उसको कहते हैं, आउटर कवरिंग जो होती है उसकी बाहरी सतह, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक, और ये यहाँ पर आप देखिए क्यूटिकल लिखा हुआ है। अब क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन का मतलब है पौधे के द्वारा, जैसे हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करके क्या बनता है, हमको एनर्जी मिलती है ना। तो वैसे प्लांट्स में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन को अगर आप कम कर दोगे तो इससे भी क्या होगा, जो पानी होगा वो भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड लीफ एरिया, जो पत्ती का एरिया है उसको हम कम कर देंगे। अगर पत्ती का एरिया कम कर देंगे तो ऑब्वियसली जो है ट्रांसपीरेशन लॉस कम ही हो जाएगा। वाटर स्टोरेज इन प्लांट, पानी को हम बचा कर प्लांट पौधे में, ठीक है, पानी को हम स्टोर करके पौधे में, इस तरीके से भी हम पानी को सेव कर सकते हैं, यानी वाटर सेव कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप पानी को अगर बचा सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो, तो हम ड्रॉट को अवॉइड कर सकते हैं, यानी सूखे को अवॉइड कर सकते हैं, और हमारा प्लांट जो है वो जीवित रह पाएगा, मतलब वो ग्रो कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वाटर स्पेंडर। वाटर को हम पौधे को कैसे देकर हम सूखे वाली स्थिति से पौधे को उभार सकते हैं या उस कंडीशन में जीवित रख सकते हैं। तो एक्सेलरेटिंग वाटर अपटेक, ठीक है, वाटर जो अपटेक है उसको एक्सेलरेट करके, ठीक है, उसको इंक्रीज करके कि जल्दी जल्दी पौधा पानी को यूज करे और अपनी लाइफ साइकिल कम समय में कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा जाता है ना, जहाँ पे सूखे वाली स्थिति होती है वहां पे बहुत ही कम ड्यूरेशन वाली हम फसल यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि हमारा जो प्लांट है वो कम समय में तैयार हो सके, क्योंकि पानी भी हमारे पास है, हम बार बार पानी दे नहीं सकते हैं, तो कम समय में क्या हो सकता है, हमारा पौधा जो है तैयार हो जाए। तो इस वजह से हम, अगर आप एक्सेलरेट करोगे, वाटर अपटेक बढ़ा दोगे,
तब भी हम जो है वो पौधे को बचा सकते हैं। ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हैं? एफिशिएंट रूट सिस्टम डेवलप करके, ठीक है, हाई रूट टॉप रेशियो करके, इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस का जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करके, रूट सिस्टम को इंक्रीज करके, क्योंकि जितना ज्यादा रूट सिस्टम इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वाटर अपटेक जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, रूट का मतलब क्या है? जड़ से है। ठीक, तो ये आपका है, हम ये अभी तक बात कर रहे थे ड्रॉट रेजिस्टेंस की, विच इज पौधे में हम रेजिस्टेंसी डेवलप करके कैसे पौधे को बचा सकते हैं। तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ड्रॉट को अवॉइड करके, और ड्रॉट में, और सॉरी, ड्रॉट अवॉइडेंस ही पढ़ रहे थे, तो ड्रॉट अवॉइडेंस में हमारा फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पानी को बचाकर और पानी को स्पेंड करके। अब ड्रॉट रेजिस्टेंसी में ही एक और है हमारा ड्रॉट टॉलरेंस। ठीक है, सूखे में टॉलरेंसी डेवलप करके। अब वो टॉलरेंसी हम कैसे डेवलप करके करेंगे? तो ड्रॉट टॉलरेंस जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्ट्रेस मिटिगेटिंग और हाई टॉलरेंस। स्ट्रेस मिटिगेटिंग का मतलब क्या है बेसिकली? तो स्ट्रेस, जैसे पौधे में क्या है, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन है। मॉइस्चर स्ट्रेस का मतलब यहाँ से है कि पानी की कमी है पौधे में। ठीक, तो स्ट्रेस मिटिगेटिंग क्या है बेसिकली? ये ऐसी एबिलिटी है जो रिड्यूस करती है लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मिटिगेटिंग इज द एबिलिटी टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस इन द प्लांट। अब वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉइस्चर स्ट्रेस। मॉइस्चर स्ट्रेस का मतलब नमी की कमी है, मतलब पानी की कमी है। मॉइस्चर स्ट्रेस का मतलब क्या है? पानी की कमी है। ठीक है, तो स्ट्रेस मिटिगेटिंग क्या है, मिटिगेटिंग क्या है? इट इज द एबिलिटी टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम जो मॉइस्चर स्ट्रेस की स्थिति है, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे कम कर सकते हैं? रेजिस्टेंस टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? कि पानी वाली स्थिति में भी रेजिस्टेंसी पौधे के अंदर डेवलप करके। ठीक है, ठीक है, क्यूटिकल। क्यूटिकल जो मैंने बताया अभी कि पत्तियों और तनों में जो बाहरी परत होती है, जो आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट होती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल को मोटा करके, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर कर। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो मॉइस्चर स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, तो ये किसके अंडर में आएगा? ये आएगा ड्रॉट टॉलरेंस के अंदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हाई टॉलरेंस। तो बहुत ज्यादा टॉलरेंसी प्लांट में डेवलप करके, बहुत ज्यादा आप प्लांट में टॉलरेंसी कैसे डेवलप कर पाओगे? तो इसके अंदर दो दो टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, मेटाबॉलिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक, अब इन दोनों की टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम फर्दर आगे समझेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब होता है डेफिनेशन के साथ। ठीक है, ये जो हाई टॉलरेंसी जब प्लांट में हम डेवलप करते हैं तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। पौधे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सेल डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था ड्रॉट स्केपिंग। ठीक, स्केपिंग का मतलब होता है बचना। तो सूखे से कैसे पौधा अपने आप को कैसे बचा सकता है? इफेमेरल्स प्लांट्स का हम यूज कर सकते हैं। इफेमेरल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, और ऐसे प्लांट को बेसिकली डेजर्ट्स एरियाज में ही ग्रो किया जाता है। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी डेवलप करके। ठीक है, ऐसी वैरायटी हम डेवलप करेंगे जो बहुत जल्दी, मतलब कम समय में भी वो तैयार हो जाए। तो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी डेवलप करके हम क्या कर सकते हैं, सूखे से बच सकते हैं। ठीक, तो ये सारे मैकेनिज्म है जिनका हम यूज करते हैं पौधे को सूखे वाली स्थिति में भी जीवित रखने की कोशिश करने की। जो मैकेनिज्म्स है वो अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, ठीक है, जो इसमें रह गई हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वही इसमें भी आपका दिया हुआ है सेम चीज। एक और स्लाइड है, ये थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे ड्रॉट एडॉप्टेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ड्रॉट एडॉप्टेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ड्रॉट रेजिस्टेंसी एंड ड्रॉट स्केपिंग। ठीक है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू ड्रॉट अवॉइडेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस। ठीक, और ड्रॉट अवॉइडेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वाटर सेवर एंड वाटर स्पेंडर। ठीक, एंड ड्रॉट टॉलरेंस इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेस मिटिगेटिंग, हाई टॉलरेंस, एंड ड्रॉट स्केपिंग इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इफेमेरल्स प्लांट्स एंड अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी डेवलप करके हम सूखे से बच सकते हैं। ठीक, इसमें है एक टर्मिनोलॉजी पैराहेल्यूनेस्टिक मूवमेंट।
ये बेसिकली लेग्यूम्स प्लांट जो दलहरी फसलें हैं उसमें देखने को मिलता है। पेरीहेलियोनिस्टिक मूवमेंट, पेरीहेलियोनिस्टिक मूवमेंट क्या है? ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बेसिकली यहाँ पे सनलाइट की बात कर रहे हैं, तो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंड इट्स लीव्स, इट्स ग्रोथ ऑफ द लीव्स, ठीक, अगर इनका इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट के डायरेक्शन में होता है तो इसे हम पेरियो हेलियोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक, सिंपल समझिए, जब जो पौधे का मूवमेंट है या जो पत्तियां हैं उनकी जो ग्रोथ है, अगर प्रकाश वाली, मतलब जहां पर सनलाइट है, अगर उस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का मतलब है सनलाइट की वजह से वो जो पौधे में मूवमेंट आप देख रहे हो, उसकी जो ग्रोथ है, उस जिधर सन की डायरेक्शन है उधर ही अगर हो रही है, तो ये पेरियोहेलिस्टिक मूवमेंट है। ठीक, जैसे आप देखते हो हेलियोट्रोपिज्म में एक टर्म है जो बेसिकली यूज किया जाता है सनफ्लावर के लिए। सूरजमुखी जो फूल होता है, आप देखते हो जो सूरजमुखी का फूल होता है वो क्या होता है कि जिधर जिधर जो है सन की डायरेक्शन सन जो है जाता है, उसी डायरेक्शन में जो है वो जो फूल होता है वो भी मूव कर जाता है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि ईस्ट से हमारा सन जो है वो आता है और उसके बाद मतलब सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है, तो ईस्ट की तरफ जो सनफ्लावर है मुंह किए हुए एकदम खड़ा रहता है। ठीक, और जब सनसेट होता है तो उधर कर लेता है। तो मतलब क्या है, दिस इज उसके लिए हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। ठीक है, हेलियोट्रोपिज्म, बट यहाँ पे पेरियोहेलिस्टिक मूवमेंट का मतलब है द मूवमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ड्यू टू द presence of light, due to the presence of light या due to the presence in the sunlight। ठीक है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से जो मूवमेंट होता है प्लांट में उसे हम पेरियोहेलिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक, तो वही इसमें है, उसको हम आगे देखते हैं फर्दर। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे इफेमेरल प्लांट्स क्या है, तो दीज आर द शॉर्ट ड्यूरेशन डेजर्ट प्लांट विच मैच्योर्स इन 5 to 6 वीक्स, मतलब 5 से 6 सप्ताह में ही ये पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम इफेमेरल्स प्लांट्स कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा भी जाता है कि इफेमेरल्स प्लांट्स क्या होते हैं। दीज आर द शॉर्ट ड्यूरेशन डेजर्ट प्लांट्स विच मैच्योर्स इन 5 and 6 वीक, मतलब 5 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं, बहुत ही कम अवधि में तैयार हो जाते हैं। तो अगर ऐसे पौधे का अगर आप यूज कर रहे हैं तो हम ड्रॉट से बच सकते हैं, मतलब सूखे से बच सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा है ड्रॉट टॉलरेंस, जिसकी हमने बात की थी, टॉलरेंस ऑफ अ प्लांट टू अ लेवल ऑफ स्ट्रेस एट विच 50% ऑफ सेल डाई। ठीक, मतलब इसमें का मतलब है कि सूखे के प्रति हम टॉलरेंसी पौधे में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने स्ट्रेस लेवल तक एट विच 50% ऑफ सेल डाई। ठीक, तो ये हमारा है डॉट टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारा है मेटाबॉलिक स्ट्रेन। मेटाबॉलिक स्ट्रेन क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल इफेक्ट है, मतलब एक अनुकूल होता है। ठीक है, अनुकूल का मतलब हमारे फेवर में होगा, प्रतिकूल मतलब फेवर में नहीं, है ना। इसका सिंपल सा एडवर्स इफेक्ट का मतलब है कि विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। ऐसा इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट इसे मेटाबॉलिक स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, जब सूखे की ऐसा इफेक्ट जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए सही ना हो तो उसे हम मेटाबॉलिक स्ट्रेन कहते हैं। ठीक, यही इसमें दिया हुआ है, और ये जो है आपका हमने इसके पहले में बताया था कि इस किसके अंडर आता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेन, तो वो ड्रॉट टॉलरेंस के अंदर आता है। ठीक, मतलब कि जैसे पौधे में आप टॉलरेंसी डेवलप करिए सूखे के प्रति, मतलब इतना ज्यादा लेवल तक मत कर दीजिए कि हमारा 50% ऑफ जो सेल है वो ही खत्म हो जाए। ठीक, तो इतना ज्यादा भी नहीं डेवलप करना है, एक हर चीज की लिमिट है। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेन का मतलब एडवर्स इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप टॉलरेंसी डेवलप कर रहे हैं पौधे में तो इसके वजह से प्रतिकूल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है आपके पौधे के मेटाबॉलिज्म में। ठीक, तो जो ड्रॉट टॉलरेंस है, जो हाई टॉलरेंस आप डेवलप करते हैं पौधे में, वो थोड़ा सा पौधे के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक, तो वही इसमें दिया है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक स्ट्रेन है, इंडिकेट इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्लांट टिश्यू ड्यू टू सीवियर ड्रॉट। ठीक, ये मतलब जैसे बहुत ज्यादा अगर सीवियर ड्रॉट वाली कंडीशन आ गई तो इसके वजह से पौधे का जो टिश्यू है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है कि
अगर मतलब खराब हो गया है प्लांट टिश्यू, आई एम सॉरी, तो उसको सही कर दिया जाए। तो इट इज द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्लांट ड्यू टू द सीवियर डॉट, तो इसे हम प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। मतलब सीवियर डॉट सूखे वाली स्थिति में, सूखे की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इरिवर्सिबल लॉस होता है प्लांट टिश्यू का, मतलब कि फिर आप जो है उसको सही नहीं कर सकते। तो ये प्लास्टिक स्ट्रेन है, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन, ये इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे इफेमरल प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक, मेटाबॉलिक स्ट्रेन क्या है, प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट। C4 प्लांट कौन कौन से हैं, जैसे हमारा ज्वार हो गया जिसको हम सोरघम कहते हैं, पर्ल मिलेट जिसको हम बजरा कहते हैं, शुगर केन यानी गन्ना, मेज मक्का, कैन अकर even when CO2 concentration of 100 ppm, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है C4 प्लांट में, वो तब भी मतलब तब भी हो सकती है जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो हो, अगर 100 ppm हो, तब भी जो है जो C4 प्लांट्स है वो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। जब CO2 का जब CO2 का अगर कंसंट्रेशन कितना हो, 100 ppm हो, तो ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी पौधे हैं वाइल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, जबकि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रुक जाता है जब कंसंट्रेशन अगर 100 ppm हो जाता है, तो ठीक। तो जो हमारे C4 प्लांट है, अगर 100 ppm भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तब भी वो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इजिली कर पाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, अगर वो 100 ppm है, तो वो जो है फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस जो है वो रोक देते हैं, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि C4 प्लांट्स जो होते हैं वो 100 ppm पे भी क्या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। जबकि ज्यादातर पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रोक देते हैं अगर CO2 का कंसंट्रेशन 100 ppm है, तो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमने बात की थी लेग्यूम प्लांट्स एंड पेरियोहेलेनिस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ड्यू टू द sunlight, due to the light, is known as पेरियोहेलियोनिस्टिक मूवमेंट। इज दैट क्लियर? इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाली स्लाइड में की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑन टूवर्ड्स फोटोसिंथेसिस टू ग्रेन इज 12%, ठीक है। ऑन क्या है बेसिकली? ऑन यार देखो, जैसे जो गेहूं की बाली होती है, ऊपर देखो आप जो है थोड़ा सा उसमें एक पतले, मतलब पतले बाल के जैसे एक संरचना जो है प्रेजेंट होती है, ऑन, उसे हम ऑन कहते हैं। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, अब आप फोटो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो गेहूं की बाली में पतले बाल जैसी जो संरचना होती है उसी को हम ऑन कहते हैं, ठीक। तो इसके ऑन के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितना परसेंट देखने को मिलता है, तो 12%, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12% जो है मतलब हाउ मच परसेंट जो है ऑन के थ्रू फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है पौधे में, तो वो 12% होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप आइडियोटाइप। अब आइडियोटाइप क्या है, ठीक। तो इसको समझने से पहले थोड़ा आप ये समझे कि जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोटाइप, ठीक, वाज गिवन बाय डोनाल्ड, ठीक है। तो ये इसमें मेंशन नहीं है, बट सॉरी ये मेंशन है, ठीक है, डोनाल्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है आइडियोटाइप का, इसको सबसे पहले जो है वो डोनाल्ड साहब ने दिया था, ठीक है। अब क्रॉप आइडियोटाइप क्या होता है, ठीक। तो दिस इज द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ द प्लांट which is expected to perform or behave in a particular manner within a defined environment। मतलब एक ऐसी environmental condition हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक। मतलब कि मान लीजिए हमारे क्षेत्र की एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सूखे वाली स्थिति है, ठीक है। पौधा अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है, हम पौधा लगाते हैं तो तुरंत मतलब कि मर जाता है, ठीक, वो ग्रो नहीं कर पाता अच्छे से। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस इन्वायरमेंट मतलब अपने इन्वायरमेंट में हम एक ऐसे प्लांट की खोज करने की कोशिश करेंगे, ऐसे प्लांट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो उस स्थिति में भी अपने आप को क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, ठीक।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लांट जो है उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक प्लांट को लेंगे, उसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कर कर, ठीक है, उसमें कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस कर कर कि वो सूखे वाली स्थिति में भी अपने आप को ग्रो कर पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे एक क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉडल है। तो जिस प्लांट पर आप करोगे एक्सपेरिमेंट, जो वो प्लांट होगा वो क्या होगा, एक मॉडल होगा, ठीक है। तो क्रॉप आइडियोटाइप वही है, ठीक है। इट इज एन इट इज द इट इज अ biological model of the plant which is expected to perform or behave in a particular manner within a defined environment। अब आपको मुझे लगता है समझ आया होगा कि एक बायोलॉजिकल मॉडल है प्लांट का, ठीक है, जो किसी भी मतलब निश्चित इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट के लिए हमने उस प्लांट को डेवलप किया है उसमें भी वो अपने आप को ग्रो करेगा, है ना। मान लीजिए मैंने वो प्लांट डेवलप किया कि वो ये सूखे वाली स्थिति में वो अपने आप को ग्रो करेगा, तो वो क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉडल है प्लांट का, ठीक है, एक मॉडल प्लांट है। तो यही जो प्लांट है उसे हम क्रॉप आइडियोटाइप कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डोनाल्ड। इज दैट क्लियर? अब क्वालिटीज क्या होनी चाहिए आइडियोटाइप की, मतलब उस मॉडल प्लांट की क्या मतलब, आइडियोटाइप का मतलब है मॉडल प्लांट। अब मॉडल प्लांट कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए आइडियोटाइप, ठीक है। तो क्वालिटीज ऑफ आइडियोटाइप फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बहुत जल्दी अपने आप को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले जल्दी। नेक्स्ट है इफेक्टिव एंड एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, बहुत ही इफेक्टिव और एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, थोड़ा डीप रूट सिस्टम होना चाहिए, सो दैट कि वाटर अपटेक जो है वो इजीली कर पाए, और क्योंकि वाटर अपटेक जितना फास्टली करेगा उतना लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट होगी। इज दैट क्लियर? डॉर्फ प्लांट टाइप, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक, डॉर्फ हो, सो दैट कि फोटोसिंथेसिस भी कम हो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा कम हो, ठीक है। विथ लेसर नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियां कम होंगी, ठीक है, प्लांट छोटा होगा, पत्तियां कम होंगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक। फोटोसिंथेसिस क्यों होगा भाई, पत्तियां ज्यादा होंगी तभी ना फोटोसिंथेसिस होगा, और ट्रांसपीरेशन भी होगा। अगर पत्तियां ज्यादा हैं तो लॉस ऑफ वाटर भी तो होगा, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी तो होगा। तो डॉर्फ प्लांट होना चाहिए, विथ लेसर नंबर ऑफ लीव्स होनी चाहिए, मॉडरेट ट्रिलिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रिलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। बोल्डर ग्रेन, ग्रेन जो होने चाहिए वो मोटे होने चाहिए, विथ मॉडरेट डॉर्मेंसी, ठीक है, डॉर्मेंसी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। डॉर्मेंसी क्या है, ठीक, डॉर्मेंसी का क्या मतलब है, तो रेस्ट पीरियड ऑफ द सीड। जब पौधा, देखो ऐसे कुछ आपके ऐसे सीड्स होते हैं जो तुरंत मतलब अगर जैसे आप फील्ड से उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो तुरंत ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, सीड्स जो डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब रेस्ट पीरियड में कुछ चले जाते हैं, उस कुछ टाइम बाद जब आप उसमें कुछ फिजिकल और मैकेनिकल जो है मैकेनिज्म यूज करते हैं, तब वो जो है डोरमेंसी से बाहर आते हैं। तो डोरमेंसी का मतलब रेस्ट पीरियड ऑफ द सीड हम कह सकते हैं, ठीक, तो उसे हम डोरमेंसी कहते हैं, ठीक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक बिहेवियर, मतलब फोटोसिंथेटिक जो बिहेवियर हो वो थोड़ा इफेक्टिव हो, ठीक। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव हो, फर्टिलाइजर जो है वो अच्छे खासे से जो है पौधा यूटिलाइज कर पाए और उसमें अच्छा एक रिस्पॉन्स अपना दिखा पाए। हायर इल्ड पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल मतलब इल्ड जो उत्पाद हो वो भी अच्छा खासा हो, ठीक। रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज, और पेस्ट और डिजीज के प्रति भी रेजिस्टेंस हो। तो अगर ऐसा, तो दीज आर द क्वालिटीज बेसिकली ऑफ आइडियोटाइप फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, मतलब ड्राई लैंड शुष्क भूमि कृषि के लिए ये क्वालिटीज होनी चाहिए आइडियोटाइप की। और आइडियोटाइप का मतलब क्या है, तो इट्स सिंपल मींस मॉडल प्लांट, ठीक, बायोलॉजिकल मॉडल प्लांट। इज दैट क्लियर? आई होप क्रॉप आइडियोटाइप आपको समझ में आया होगा।